आदाब स्टूडेंट, उर्दू क्लासेस में आप सबका खैर मकदम है। इसके पहले की वीडियो में हमने फ़ेल और उसकी किस्मों को अच्छे समझ लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लें। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम फ़ेल की किस्में ज़माने के लिहाज समझने की कोशिश करेंगे। ज़माने 3 हैं: माजी जिसे आप पास्ट कहते हैं, हाल जिसे आप प्रेजेंट कहते हैं और मुस्तकबिल जिसे आप फ्यूचर कहते हैं। इस लिहाज से ज़माने को हम समझेंगे। फ़ेल माजी वह काम जो गुज़रे हुए ज़माने या वक्त में किया गया हो उसे फ़ेल माजी कहते हैं। इसकी पहचान था, थी, थे है। जैसे रज़ा आया था, रज़िया गई थी, हम पढ़ रहे थे वगैरह। यानी कि ये सारे काम हुए, एक वक्त हो गया है, पास्ट में हुआ है, लिहाजा यहाँ फ़ेल माजी है। फ़ेल हाल वह काम जो मौजूदा वक्त में किया जा रहा हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे सबा खाना पकाती है, अहमद लिखता है, शाहिद और असलम खेलते हैं वगैरह। यानी यहाँ सबा के ज़रिए खाना पकाने का काम हो रहा है। मौजूदा दौर में अहमद के ज़रिए लिखने का काम हो रहा है, शाहिद और असलम के ज़रिए खेलने का काम हो रहा है, लिहाजा यहाँ पे फ़ेल हाल है। फ़ेल मुस्तकबिल वह काम जो आने वाले वक्त में किया जाएगा उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। इसकी पहचान है गा, गी, गे। जैसे अहमद आगरा जाएगा, हम कल स्कूल जाएंगे, रज़िया कल आएगी वगैरह। यानी कि यहाँ जो भी काम होने हैं वो आने वाले वक्त में होंगे, इस लिहाज से यहाँ फ़ेल मुस्तकबिल है। फ़ेल की किस्में ज़माने के लिहाज समझने के बाद अब हम फ़ेल माजी की किस्मों को समझने की कोशिश करते हैं, जो कि 6 हैं: माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी जिसे आप माजी नातमाम भी कहते हैं, माजी शकिया या माजी एहतमाली, माजी तमन्नाई या इसे शर्तिया भी कहते हैं। माजी मुतलक माजी मुतलक में किसी काम के होने की खबर दी जाती है, लेकिन ये मालूम नहीं होता है कि वो काम कब हुआ है। जैसे असलम ने ख़त लिखा, अमजद दिल्ली गया, शौकत ने खाना खाया। यानी कि यहाँ काम तो हुआ है, लेकिन असलम ने कब ख़त लिखा या अमजद कब दिल्ली गया और शौकत ने कब खाना खाया है, कितना वक्त हो गया है, इसके बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा है, लिहाजा यहाँ पे माजी मुतलक है। माजी करीब में किसी काम के ख़त्म होने की खबर दी जाती है और ये मालूम होता है कि उस काम को ख़त्म हुए ज़्यादा वक्त नहीं गुज़रा है। जैसे अली लखनऊ से आया है, अहमद ने खाना खाया है, राशिद घर चला गया है वगैरह। इन मिसालों में जो माजी करीब की पहचान है वो है। अगर हमने इनसे इस है को हटा दिया तो हमको ये मालूम नहीं हो पाएगा कि अली लखनऊ से कब आया या अहमद ने खाना कब खाया या राशिद कब घर चला गया। ये है पहचान है कि ये काम जल्द ही हुआ है, लिहाजा यहाँ पे माजी करीब है। माजी बईद उसे कहते हैं जिसमें किसी काम को ख़त्म हुए ज़्यादा वक्त गुज़र चुका हो। इसकी पहचान है था, थी, थे। जैसे रज़िया स्कूल गई थी, शाहिद ने खत लिखा था, अहमद आया था, असलम ने खाना खा लिया था वगैरह। इन मिसालों में था और थी से बात मालूम होती है कि रज़िया को स्कूल गए, शाहिद को ख़त लिखे, अहमद को आए और असलम को खाना खाए हुए काफ़ी वक्त गुज़र चुका है, लिहाजा यहाँ पे माजी बईद है। माजी इस्तमरारी या इसे माजी नातमाम भी कहते हैं। माजी इस्तमरारी उसे कहते हैं जिसमें गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम के मुसलसल होने के बारे मालूम हो। जैसे बच्चे पार्क में खेलते थे, सैफ हर रोज़ सैर को जाता था, अमजद और शाहिद रोज़ स्कूल जाया करते थे वगैरह। इन मिसालों से बात वाज़ेह हो जाती है कि बच्चों के ज़रिए खेलने का, सैफ के ज़रिए सैर करने का और अमजद और शाहिद के ज़रिए स्कूल जाने का काम माजी में मुसलसल किया जा रहा था, लिहाजा यहाँ पे माजी इस्तमरारी है। माजी शकिया या इसे माजी एहतमाली भी कहते हैं। माजी शकिया उसे कहते हैं जिसमें किसी काम के होने में शक व शुबा ज़ाहिर हो। इसकी पहचान है होगा, होगी, होंगे। जैसे सबा आई होगी, रज़िया ने पढ़ा होगा, लड़के मैदान में खेलते होंगे वगैरह। यानी कि सबा के आने के बारे में ये बताया नहीं जा सकता कि वो आई है या नहीं। रज़िया ने पढ़ा होगा, यानी रज़िया के बारे में भी एक शक व शुबा है कि उसने पढ़ा है या नहीं। लड़के मैदान में खेलते होंगे, लड़कों के बारे में भी ये नहीं कहा जा सकता है कि लड़के ने मैदान में खेला या नहीं।
इन मिसालों से बात साबित होती है कि अगर किसी काम के होने में कोई शक व शुबहा हो तो वहाँ पे माजी शकिया होता है। अगला है माजी तमन्नाई या माजी शर्तिया। माजी तमन्नाई या शर्तिया उसे कहते हैं जिसमें किसी काम के करने में कोई तमन्ना या शर्त पाई जाती हो, जैसे काश तुम मेहनत करते तो ज़रूर कामयाब होते, अगर तुम आते तो मैं चलता, अगर शाकिर मेरे पास आया होता तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता वगैरह। इन मिसालों में पहली जो मिसाल है उसमें एक तमन्ना ज़ाहिर की जा रही है कि काश तुमने मेहनत कर ली होती तो तुम ज़रूर कामयाब हो जाते। दूसरी जो मिसाल है उसमें एक शर्त है कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलता। तीसरी मिसाल में भी एक शर्त है कि अगर शाकिर मेरे पास आया होता तो मैं ज़रूर उसकी मदद करता। तो इसमें काश और अगर जो है वो एक तमन्ना और शर्त को ज़ाहिर कर रहे हैं, लिहाजा यहाँ माजी तमन्नाई है। उम्मीद है आपको फ़ेल की किस्में ज़माने के लिहाज से अच्छे समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी क्लिक कर दें जिससे कि मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में इसके आगे के पार्ट के साथ।